गली से निकलने का क्या रास्ता? इनके ऊपर पाबंदी लगाएं, इन पे आर्टिकल 6 लगाएं, इनको सियासत से बाहर निकालें, उनको जेल के अंदर रखें, फाउंडेशन इनको जेल वाली बात जाहिर है, लेकिन रास्ता तो यही है उनके पास। मुझे एक बात बताएं, सर्वाइवल की लड़ाई है ना, लेकिन उस रास्ते में भी प्रॉब्लम्स है ना। मैं ये समझता हूं काशिफ भाई कि सीरीज ऑफ फेलियर्स हो रहे हैं। 8 तारीख को जो कुछ हुआ बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। फिर उसके बाद जुडिशरी के ऊपर जो कंट्रोल था वो भी हाथ से जाता रहा। फिर ऑपरेशन का ऐलान किया, तमाम जो जमातें थी खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा की, उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। रिजर्व सीट्स वाला मामला हाथ से निकल गया। अब ये जो पाबंदी वाला मामला है, मुख्तलिफ जो बाकी जो जमातें हुकूमत में बैठी हैं उनके अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं। देखें, ज्यादा तवक्को यही की जा रही थी कि पिछले जो काबीना का इजलास है उसके अंदर ये मामला आएगा, लेकिन अब हमने देखा है कि थोड़ा इत्तेहादी भी पीछे हटे हैं। उनकी हमने स्टेटमेंट्स भी देखी हैं, शरी रहमान साहिबा की देखी है, नदीम अफजल चांद और दीगर लोग। डोंट बैंक ऑन इट। नहीं, आई एम नॉट बैंकिंग ऑन इट, लेकिन मैं अभी आपको ये कह रहा हूं कि प्रेशर जमातों के अंदर से क्रिएट हो गया। हालांकि पीपल्स पार्टी के डिप्लोमेटिक क्रेडेंशियल्स की कोई हमेशा से मिसालें दी जाती है ना, क्रेडेंशियल्स कम से कम कागज की हद तक, बयानबाजी की हद तक। अब लगता है वो भी, मैं तो फर्स्ट हैंड वाकिफ हूं ना उनसे, उन चीजों से, ठीक है, प्रीचिंग द क्वायर टू द क्वायर। लेकिन एक मामला है, लेकिन क्या पीपल्स पार्टी ने वो पोजीशन अपनी कंसीड कर दी है? पीपल्स पार्टी को जरा साइड पर रखना, मैं पहला वो आर्गुमेंट क्योंकि आपने मिसाल ही दी ना। तो मुझे ये लग रहा है कि जो आखिरी मूव है पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगाने वाली, ये भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगी। तो पहले जो फेलियर्स हुए हैं, ये एक नया फेलियर ऐड हो जाएगा। सस्टेनेबल चीजें नहीं रह गई। ये इशारे हैं, ये आपके सामने एग्जांपल्स हैं कि चीजें सस्टेनेबल नहीं है, आपको हल निकालना पड़ेगा। और इस वक्त मुल्क के लोग भी चाह रहे हैं कि हल निकले, क्योंकि उनकी जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो गया। जो चैन की बांसुरी बजा रहा है उसका क्या करें? कौन चैन की बांसुरी बजा रहा है? क्या आम आवाम चैन की बांसुरी बजा रही है? जो लोग बाहर के किचन का कहा जा रहा है कि जी अंदर वाले ने बाहर नहीं आना और इधर वालों ने अंदर नहीं आना, कोई चैन नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, कोई चैन नहीं है। तो इस वक्त पॉलिटिकल डेड एंड में जहां पर हम पहुंच चुके हैं, उससे निकलने के रास्ते क्या है? उससे निकलने के रास्ते तो यही है कि आप या तो इस इलेक्शन का ऑडिट कराएं, इस इलेक्शन का ऑडिट हो जो उस शख्स के जरिए जो तमाम जमातों को एक्सेप्टेबल हो और फिर उसका फैसला माना जाए। और हाईकोर्ट के जजेस को कर लेने दें। ऑडिट क्या जी, ऑडिट ही हो रहा था। ऑडिट ही है ना, ये ट्रिब्यूनल्स के सामने ऑडिट ही है जिसके अंदर वो नए कानून ले आते हैं। नासिरुल मुल्क साहब ने एक दफा पहले किया ना, 35 पंक्चर का ही किया ना, उस वक्त भी ट्रिब्यूनल्स मौजूद थे ना, लेकिन करना पड़ा। कमेटी बनाई परवेज खटक साहब की सरबराही में, बेशक उसका कोई इजलास नहीं हुआ, लेकिन ऑपोजिशन के साथ एंगेज तो करना पड़ा ना। तो या तो एक रास्ता ये है ट्राइब्यूनल्स को काम करने दे, या दूसरा रास्ता ये है कि तमाम सियासतदान आपस में बैठकर ये बात तय कर लें, एस्टैब्लिशमेंट भी पीछे हटे कि जनाब इलेक्शंस ही वाहिद रास्ता है और उसकी तरफ हमें बढ़ जाना चाहिए। टाइमलाइन तय कर। सलमान साहब के साथ लास्ट टाइम, दानियाल थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, थोड़ा लेट हो गए, लेकिन मैं आता हूं जरा जब तक आपका माइक लगता है। ये आर्गुमेंट ठीक है कि बंद गली में आ गए हैं, और बंद गली से निकलने के रास्ते फिर भी सियासतदानों के हाथ में होते हैं, क्योंकि जो बाहर की कुव्वत है, जो डिफैक्टो जिसको थे ताकत है, उनके पास ये निगोसिएशन, 2 कदम पीछे 2 कदम आगे वाली स्पेस कम होती है। सियासतदान ये रास्ता निकालते हैं। आप लोगों को लगता है कहीं ना कहीं आपको इस हुकूमत से बात करनी चाहिए ये रास्ता निकालने के लिए कि यार आगे जाना किधर है, और विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर। देखिए, बात जो है वो किसी से भी हो सकती है, सियासी जमातों से भी हो सकती है, लेकिन उसका वक्त होगा और उसका एक सियाको सबाक होगा। अगर इनका ऐलान ये है कि ये हमें नापैद करना चाहते हैं, हमें पाकिस्तान के खिलाफ एक जत्था करार देकर कलअदम करार देना चाहते हैं, पाबंदी लगाना चाहते हैं, तो फिर तो गुफ्तगू का कोई मौका नहीं है। जब ये इस बात से पीछे हटेंगे, हमें मानेंगे एक सियासी कुव्वत, एक सियासी पार्टी, तो फिर बात हो सकती है। लेकिन इस वक्त जो बात है वो जाहिर है कि जो इनके पीछे इनकी डोरियां हिलाने वाले हैं, हम उनसे बात करेंगे, भाई ये डोरियां हिलाना छोड़ दो, इससे कोई खास खेल आपका बन नहीं रहा। देखिए, अदलिया भी जो अब फैसले दे रही है, वो फैसले जो हैं ऐसे ही हवा में नहीं आ रहे। अदलिया को भी नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो कहाँ खड़ी है। अदलिया को नजर आ रहा है कि 76 साल कमजोर फैसले वो देते रहे, बाद में हजीमत उठाते रहे, अब शायद वो हजीमत नहीं उठाना चाहती अदलिया। अदलिया सही फैसले कर रही है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो बाहर निकल कर कोई हमारे हक में फैसले कर रहे हैं। वो आम फैसले कर रहे हैं जो हर दौर में आम हालात में होने चाहिए। जितना मर्जी कर ले, मैं आपको लिख के दे देता हूं कि कोई सुप्रीम कोर्ट जो है पीटीआई को कलअदम करार नहीं देगी। जो ये बात इसी वजह से मामला फंस नहीं कर देगी, इनके पास कोई जवाब नहीं है कि गारंटी क्या है कि सुप्रीम कोर्ट की माइनॉरिटी है इस वक्त। 1976 में जो नेशनल अवामी पार्टी को कलअदम करार दिया था, सुप्रीम कोर्ट उस तोहमत से उठ नहीं सकी।
وہ تہمت اور جو اس کے بعد اس ملک پہ عذاب ٹوٹا, جو خلا پیدا ہوا سیاسی طور پہ, اس خلا کے نتیجے میں آپ نے 80 کی دہائی اور اس کے بعد کی دہائی آج دن تک آپ جو دہشت گردی اور خونہ شامی دیکھ رہے ہیں, ایک خلا آپ نے پیدا کیا. کوئی بہت ہی بے وقوف ٹولہ ہوگا جو پی ٹی آئی کو ختم کرنے کی کوشش. یا دیکھیں آپ کا حکومت آ گئی, اب برائے مہربانی اس طرح کی. چلے میں تو چاہ رہا ہوں یہ نہ ہو, میری یہ خواہش ہے کہ ان کو مجھے نہ کہنا پڑے کہ یہ بے وقوف ہیں, یہ دانش مندی کا ثبوت دیں اور یہ بات کریں, سیاسی سطح پہ بات کریں, اور اس جہاں یہ آ گئے ہیں اس کھائی سے پیچھے ہٹ جائیں, کیونکہ ان کو پیچھے عدالت بھی ہٹائے گی. اور میں ایک بات کر دوں, دیکھیں بالفرض یہ کر بھی دیں تو پاکستان کے عوام کو تو یہ قلعدم نہیں نہ کریں گے, وہ کسی اور نام سے قلم کھڑے ہو 8 فروری کو وہ بھی کر دیا نا. اس لیے کیا جب آپ نے پہلے ہم سے نشان چھین لیا تھا, ہمیں آپ پہلے انڈیپینڈنٹ آزاد قرار دے چکے ہیں, ہم پھر آزاد لڑ دیں گے, الیکشن نہیں ہوگی پی ٹی آئی, ہم کسی اور نام سے یہ آزاد لڑ دیں گے, جیت تو ہم پھر بھی جائیں گے. دیکھیں پاکستان کی عوام کہاں کھڑی ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے, لہٰذا یہ ایک بے سود قسم کی گناہ بے لذت ہے کہ گناہ بھی کریں گے, اس کا انہیں کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں عوام کہاں کھڑی ہے ہمیں پتہ ہے, لیکن آپ کہاں کھڑے ہیں وہ بھی بڑا ڈیبیٹیبل اس لیے ہے کیونکہ یہ بات ہو رہی تھی بند گلی کی. یہ آرگومنٹ یہ کہ یہاں سے جانا کہاں ہے, آسان ہے یہاں سے ہم بیان بازی کی حد تک, لیکن سب کو پتہ ہے کہ ایک ڈیڈ لاک سی صورتحال ہے. آپ کہتے ہیں بین کر دیں گے, وہ بین اتنا آسان نہیں. آپ کہتے ہیں جناب یہ کر دیں گے, عمران اندر رہے گا, اس کو اندر رکھنا ہے. جس جگہ بات ہوتی ہے یہی بات ہو رہی ہے.